20 महीने बाद आगरा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। मामा ने ही की थी भांजे की हत्या। आगरा में रिश्ते में लगने वाले एक मामा ने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही भांजे की हत्या कर दी और फिर हत्या के बाद भांजे की लाश को नीले ड्रम में फेंक दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अब इस ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 20 महीने के बाद खुलासा किया है। मुख्य आरोपी मामा देवीराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्तारी में आए आरोपी ने जो सच बताया वह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। तारीख थी 18 फरवरी 2024। मलपुरा का रहने वाला राकेश जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने आसपास राकेश की खोजबीन की, दोस्तों से भी पता किया, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद परिजनों ने थाना मलपुरा में राकेश की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार राकेश की तलाश में जुटी थी, कोई सुराग नहीं मिला। फिर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर लिया। राकेश की गुमशुदगी के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी 2024 को गांव के ही एक अज्ञात लड़के का जला हुआ शव मिला था। शव के आसपास जो सामान मिला तो उस सामान के आधार पर पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो उन्होंने मृतक की शिनाख्त राकेश के रूप में की, लेकिन पुलिस ने इस मामले को क्लियर करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया। टेस्ट रिपोर्ट में राकेश का डीएनए उसकी मां से मैच हो गया। तभी पुलिस की जांच में पता चला कि राकेश का गांव में ही रहने वाला अपने मामा देवीराम से झगड़ा हुआ था। शक के आधार पर पुलिस ने मामा देवीराम से पूछताछ की तो उसने पुलिस को गुमराह किया। तभी जांच के दौरान पुलिस को देवीराम के फोन से कई ऑडियो मिले जो उसने राकेश को भेजे थे। ऑडियो क्लिप मिलने के बाद पुलिस ने जब देवीराम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। आरोपी देवीराम ने पुलिस को बताया कि राकेश उसके साले का लड़का था। राकेश का उसके घर कर आना जाना था। राकेश ने उसकी बेटी को नहाते समय अपने फोन से कई वीडियो बना लिए थे और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसे सोचा अगर राकेश ने वीडियो वायरल कर दिए तो उसकी और उसकी बेटी की इज्जत खत्म हो जाएगी। जिसके बाद मामा देवीराम ने अपने भतीजे नित्यानंद के साथ मिलकर भांजे राकेश की हत्या की प्लानिंग रची। 18 फरवरी 2024 को देवीराम ने फोन करके अपनी बेटी की शादी राकेश के साथ करने का झांसा देकर उसको अपनी हलवाई की दुकान पर बुलाया था। दुकान पर पहले से ही उसका भतीजा नित्यानंद मौजूद था, जिसके बाद देवीराम और उसके भतीजे नित्यानंद ने राकेश की मफलर और तार से गला घोंट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद राकेश के शव को नीले ड्रम में पैक कर दिया गया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। राकेश के पास 2 मोबाइल फोन थे, दोनों फोनों को नदी में फेंक दिया गया और हत्या के इस्तेमाल किया गया मफलर और तार भी नदी में फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी देवीराम ने अपनी हलवाई की दुकान बंद कर दी और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली चला गया। वह दिल्ली के एक मिठाई की दुकान में नौकरी करने लगा। फिलहाल इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी मामा देवीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका भतीजा नित्यानंद अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मैंने नौदुर्गिल में खोली, मतलब आज से 10 दिन बाद में 1 साल है यार। इससे पहले हलवाई की दुकान आती और देवीराम की। देवीराम को फिर पुलिस आई थी, देवीराम ने पुलिस को क्या बताया? अब देवीराम ने पुलिस में आपस में बात वही मौका मान ले वो क्या कह रहा है। अब तुम मुँह से बात कर रहे जिनने का मालूम काई सुनने काई कह रहे हैं। तो राकेश का जो मर्डर हुआ था उसके बारे में पुलिस को बता रहा था। पुलिस ये तो बता रहे, मुँह थोड़ी ना बता रहे। अब पुलिस से बता रहे, पुलिस से मालूम होगी कि मुँह कहा बताइए कि ना बताइए। तो थे उस हमें आते हो तो फिर में तो दोनों ने बात कर रही ना, जैसे हम दोनों बात कर रही है जिनने का मालूम काई कह रहे हैं हम। हाँ सुनिए वाला यही है तो हमें क्या मालूम, बिन में आपस में बात वही है जो घटी वही है। देखिए, ये इसमें थाना मलपुरा का ये मामला है जिसमें 11 जून को जो वादी है लाल सिंह, उसने ये मुकदमा लिखवाया था कि उसके बेटे का अपहरण करके हत्या कर दी गई है और उसने जिस पर शक जताया था उस उसकी उसकी जांच की गई, हमारे द्वारा टीमें इसमें गठित की गई थी।
ये 11 जून की एफआईआर लिखी गई थी और इसमें जो लड़का गायब था उसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसमें हमें जो है ये सफलता हासिल हुई है कि जो लड़का गायब था उसकी हत्या करके इन्होंने सैया में फेंक दी थी जलाकर। और ये जो इसमें मेन मुलजिम था उसको पकड़ा गया है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने 18 फरवरी 2024 को उस लड़के को बुलाया था। वो उसकी रिश्तेदारी में साले का लड़का लगता है और उसको बुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। फिर अपने भतीजे के साथ मिलकर उसने उसको पहले लोडर में डालकर ले गए सैया में, और सैया में रोड किनारे खेत में उसको उसकी डेड बॉडी ले जाकर जला दी थी। इसमें जो कारण इसका है कि इसके जो जो अभियुक्त है इसकी बेटी की नहाते वक्त उसने जो है वीडियो बना ली थी, जो मृतक है जो लड़का गायब था, और उसके वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे कि ये इसकी इज्जत प्रभावित हो रही थी और इसने उसको बुलाकर उसको मार दिया। उसकी लाश जो है वो ठिकाने लगा। ऐसे भी जब प्रभावित दिखा जाए तो अपनी डिस्टेंस डीएनए से माता मैच को उसके बाद में पूरा खुलासा हुआ है। देखिए ये इसमें जब ये 18 फरवरी की इन्होंने घटना बताई है और उसी टाइम पे 20 फरवरी को एक जली लाश मिली थी सैया में, जिसकी उस टाइम पे शिनाख्त धौलपुर की एक लड़का गायब था उसके परिजनों ने की थी। तो उस समय उसका डीएनए सैंपल जो है वो रखा गया था। बाद में जब ये बात निकल के आई इस मामले में कि इन्होंने उस लड़के जो हमारे मामले में लड़का जो अपहरण करके जिसकी हत्या की मुकदमा पंजीकृत है उसको जला के वहाँ डाला था, तो फिर उसका जो डीएनए कलेक्ट किया गया था उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी से, उसको मिलान कराया गया ये अपराध की माँ से, और ये डीएनए मिलान होने के बाद ये पुष्ट हो गया कि ये वही लड़की की डेड बॉडी है जो कि हमारे केस में गायब है। देखिए इन्होंने जब ये डेड बॉडी ले गए और लोडर से उतारने के बाद इन्होंने डेड बॉडी को ड्रम में डाला और उसी में फिर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।